राजनीति में लड़ाई विकास कार्यों की है, फैसलों की है, मदद की है। अगर मुकाबला करना चाहते हैं विधायक जी हमसे, समाजवादी पार्टी से, तो उन्हें बांध बनाना पड़ेगा एनएच के नीचे एक और। अगर वो बांध बनाते तो हमें लगता कि वो ठीक दिशा में लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें सड़कें बनानी पड़ेगी। जितनी सड़कें गिरोठा विधानसभा क्षेत्र में हमने पिछले 5 साल में बनाई थी, इन्होंने एक नई सड़क नहीं बनाई है। इनसे पूछो, ऊँच से लेके मौरानीपुर की सड़क समाजवादी सरकार में बनी, गुजरात से लेके कोटला की सड़क समाजवादी सरकार में बनाई हम लोगों ने, गिरोठा से मौरानीपुर की सड़कें बनाई, इनके गांव को जाने वाले रास्ते की सड़कें बनाई। मैं कह सकता हूँ सड़कों पर, पुल पर ITI हम लोगों ने सरकारी गिरोठा में खोला। हम चाहते थे कि विकास की लड़ाई विकास से लड़ी जाए, क्योंकि राजनीति जो असली लड़ाई है वो विकास की लड़ाई है। पर ये पिछले 3.5 साल में कोई काम नहीं कर पाए, इसलिए अलग अलग आरोप लगाकर कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद अवैध काम कर रहे थे, अवैध कारों में लिप्त हैं। पहले ये मुख्यमंत्री के नाम का सहारा लेके करते हैं शिकायत, कहीं खनन की शिकायत करते हैं, कभी विभागों की शिकायत करते हैं, फिर इनका भतीजा डील करता है, उसके बाद शिकायत चुपचाप पड़ी रहती है। जब इनका फिर कहीं प्रभावित होने लगे फिर शिकायत कर देते हैं। मैंने कहा कब तक किसी दूसरे के नाम पर राजनीति करेंगे आप? झूठी शिकायतों के बल पर कब तक राजनीति करेंगे? जहाँ तक हमें बदनाम करने की बात उन्होंने कही, तो हमने कहा कि अगर वो नगर पंचायत, जिस नगर पंचायत में ये मिट्टी खोद कर बेच रहे थे, इनके लिखने देने के बाद नगर पंचायत के चेयरमैन ने, वहाँ की कमेटी ने तत्काल एस्टीमेट बनवाया। एस्टीमेट भी इनके लेटर पैड के तहत तैयार हुआ, लेकिन जब एस्टीमेट सैंक्शन करने का नंबर आया, सैंक्शन तो नहीं कराया। उस नगर पंचायत की ज़मीन पर मशीन लेकर, ट्रैक्टर लेकर खुदाई की, पूरी मिट्टी बाजार में बेची है। ये धंधा पहले गुजरात में भी करके लौटे थे, वहाँ भी लाखों रुपए कमाए थे इनके लोगों ने। यहाँ पर भी वही काम किया है। मेरे पास सूची है कहाँ पर ट्रैक्टर कितने रुपए में डाला गया है। आप कहेंगे आपको वीडियो रिकॉर्डिंग देंगे हम उन सब लोगों की, किसने कितने रुपए में डलवाया है। NGO का झूठा नाम लेकर इस तरह से खुद गलत काम करते हैं। सरकार के सारे अधिकारी ताक पर बैठे रह गए या मिले थे उसमें पता नहीं हमको। किसी भी सरकारी ज़मीन पर ऐसे काम किया नहीं जा सकता, ये गैर कानूनी था। और वो इस घबराहट में कि गलत काम कर गए, इसलिए खुद पत्रकार वार्ता बुला लिए और फिर आरोप हम लोगों पर लगाने लगे। हमने कहा अगर वो ज़मीन नगर पंचायत की है, सरकारी ज़मीन है, जितना अगर आप तालाब बनाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं सरकार से, जितना पैसा आप अपनी विधायक निधि से देंगे, उससे ज़्यादा धनराशि समाजवादी पार्टी अपने राज्यसभा के सांसद, विधान परिषद सदस्यों से लाकर देगी और सुंदर बनाने की कोशिश करेगी। आप राजनीति बंद करो, काम करने की कोशिश करो, मिट्टी नहीं बेचने देंगे। लेकिन आप विधायक नगर पंचायत अध्यक्ष जो है वो आपकी पार्टी के, क्योंकि मिट्टी नगर पंचायत की है, क्या आप लोग FIR दर्ज करवाएंगे? हाँ, बिल्कुल करने पड़ेगी, मजबूरी है, क्योंकि नगर पंचायत की भूमि पर यदि अवैध खनन हुआ तो उसका तो जिम्मेदारी नगर पंचायत की थी, उन्हें लिखानी पड़ेगी रिपोर्ट, मजबूरी है उनके सामने। क्योंकि जब उनके कहने पर एस्टीमेट तैयार था तो जल्दी करने की जरूरत क्या थी? कोई भी NGO श्रमदान तो करा सकता पर मशीन नहीं चला सकता। इस समय मजदूर लौटे थे, परेशान है लोग। यदि आपकी मनसा ठीक थी तो आप श्रमदान करके उस तालाब खुदवा सकते थे, मिट्टी नहीं बेच सकते थे आप। बता दो हिंदुस्तान में कोई NGO मिट्टी बेच सकता हो? सरकारी जमीन को छू नहीं सकता कोई आदमी बगैर एस्टीमेट पास कर। और वो अलग कार्रवाई संस्था है, अलग नगर पंचायत, नगर पालिका कोई भी है, उसके अपने संवैधानिक अधिकार है, उसके पास एक सिस्टम है, वहाँ यही है, उनके पास पूरा कंस्ट्रक्शन का सिस्टम भी है। तो मैं कह सकता हूँ ये इन्होंने गलत काम किया और उस घबराहट में ये किसी दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, ये फंसते नजर आ रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ आज बच जाएंगे लोग, लेकिन ये जांच तो चलेगी ना, कैसे खुदा था, किसके आदेश पर खुदा था, कौन से अधिकारी लिप्त थे उसमें, किसने इसमें बीच में काम किया है, ये सबके खिलाफ भी कोई ना कोई कार्रवाई तो कानूनी जरूर होगी। आप लोगों में एक आरोप ये भी लगाया गया था कि वो चूंकि जमीन करोड़ों की जमीन है और उसको आप लोगों ने किसी के नाम करा दी थी, जिसको लेके कोर्ट में मुकदमा लड़के 10 साल बाद उसको छोड़ाया। देखिए मैं कह सकता हूँ मेरा उस ज़मीन से कोई वास्ता नहीं है। 20 साल से नगर पंचायत और उस तालाब के जो ओनर थे उनके खिलाफ एक मामला चल रहा है। 2 बार नगर पंचायत जीती है, कभी वो जीते हैं आपस में, लेकिन आज की तारीख में वो जगह नगर पालिका की है। मैंने कहा कि मेरा 1 इंच का कोई वास्ता नहीं था, ना कभी रहेगा। आप भी गवा रहेंगे, मैं भी गवा रहूँगा जब तक जिंदा। आप भी बहुत आप जो भी उम्र है, मेरा न कल कोई वास्ता था ना। ये झूठी राजनीति कब तक चलेंगे आप? मैंने 2 आयोजन किए सिर्फ उस ज़मीन पर, 2 गरीब लड़कियों की शादी की, 2 बार श्रीमद् भागवत कथा कराई। इसके अलावा बताओ 15 साल से मैं करूँ, किसी ने कोई उसमें कोई उपयोग देखा हो? 20 साल पहले, 15 साल पुरानी कहानी है। ये झूठी बातें करके बदनाम करके राजनीति करेंगे, क्योंकि आप और किसी मुद्दे पर टिक नहीं सकते सामने हमारे, क्योंकि आपने बांध का काम रुकवाया है। एनएच का बांध बन गया होता तो लोगों में खुशहाली आ गई होती।
विधायक जी, उनका ये कहना है कि जो मिट्टी जो जा रही थी गौशाला में जा रही थी, ये सही है क्या? वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरी बात सच निकल जाए, मेरी बात सच निकले तो वो राजनीति छोड़ दें, और मेरी बात झूठ निकलेगी मैं राजनीति छोड़ूंगा। ये तय करा दो उनसे, आप खुद जाके जांच करो मिट्टी कहाँ डालिए, कितने रुपए में डालिए। मैं आपको सूची दे रहा हूँ। वो सर कह रहे हैं कि आप रिश्तेदार की आड़ लेकर के उनके विकास कार्यों में अड़ंगा डाल रहे हैं। देखिए, नगर पंचायत का अध्यक्ष जनता का प्रतिनिधि है। जितने वोट सारी पार्टियों को मिलके मिले थे, इनके प्रत्याशी को मिलाकर उतने वोट से वो जीते थे वहाँ। वो जनता ने चुना प्रतिनिधि है, वो किसी रिश्तेदार हो या कोई बना रहे। लेकिन इनके लेटर पैड पे एस्टीमेट तैयार कराया जल्दी उन्होंने। आपके पास एस्टीमेट की कॉपी भी मिली होगी, आप मांगेंगे, नगर पंचायत देगी। जब आपके आदेश का पालन हो रहा, सरकार के आदेश का पालन हो रहा, तो इतनी जल्दी क्या थी? क्या सरकारी जमीन को एनजीओ खोल सकता है? क्या ये नहीं पता लोगों को नियम? आप कैसे मशीन चला रहे थे? काम कर रही थी वहाँ। मैंने कहा कोई एनजीओ नहीं है। ये गुजरात में भी करोड़ों लाखों रुपए कमा कर आए थे मिट्टी बेचकर, यहाँ भी वही काम करने जा रहे थे। कितने में ट्रॉली भर रही थी, आज पता लगा लो आप। और मिट्टी के धंधा करके गए लोग वहाँ से, मशीन में एक दिन में 2 लाख रुपए कमा के मशीन वाला गया। नहीं तो क्या एस्टीमेट मिलने के बाद क्या नगर पंचायत ने टेंडर नहीं निकाले? टेंडर निकाल, पैसा सेंक्शन हो पहले। मैंने कहा जितना जवाहर राजपूत जी पैसा देंगे उसके विकास कार्य में, उससे ज्यादा पैसा समाजवादी पार्टी के विधायक सांसदों से लेकर आऊंगा और दूंगा नगर पंचायत। उन्होंने एक आरोप बोल लगाया, जो रसीद पेश करी कि आपकी जो स्कूल बना हुआ था वो फर्जी बनाया गया, उसमें कब्जा किया। मैंने कहा कि मेरी बात, अगर उनकी बात सच निकलेगी या मेरी बात, मैंने उस आदमी ने, जिस आदमी का वो रसीद दिखा रहा है, 15 डिसमिल जमीन है उसके पास। उस आदमी ने अपनी पूरी जमीन बेची। वो मेरे यहाँ नौकरी करता था उसी स्कूल में। उसने हमारे यहाँ गड़बड़ी की, उसको कॉलेज ने निकाल दिया। 5-10 साल पहले उसने जमीन बेची संस्था को, किसी व्यक्ति के नाम नहीं थी, वो राम मनोहर लोहिया संस्था के नाम जमीन की उन्होंने, उसकी माता जी ने और उनने। लेकिन जब रजिस्ट्री कराते समय धोखे में रकबे पर 15 डिसमिल छूट रही, कुछ रकबा छूट गया 15 डिसमिल कुल। उस डिसमिल का नाम उठा के राजनीति कर रहे हैं। उसके बाद भी उस आदमी ने 4 गांव के अपने परिवार सहित सबको बिठाया, और आप सब भी जाकर जानकारी कर लो। उन्होंने मुंह मांगे 5 लाख रुपए, फिर मांगे, संस्था ने फिर 5 लाख रुपए दिए। उसके बाद भी ये कार्रवाई करा रहे हैं। ये है इनकी राजनीति। विधायक जी, तालाब, मेरी बात झूठ निकलेगी जो मैं बोल रहा हूँ, मैं एक दिन भी राजनीति में नहीं रहूँगा। विधायक जी, ये जो है, जो भाजपा के विधायक, ये मिट्टी का कारोबार कब से कर रहे हैं? ये मिट्टी का नहीं, ये सब ये क्या करते हैं, ये मुख्यमंत्री के नाम का सहारा लेके पहले शिकायत कराते हैं अवैध खनन की। आप पता लगाओ शुरू से क्या कर रहे हैं। ये अवैध खनन की शिकायत करा के उन घाट वालों से डील करता है भतीजा जाके इनका, जिससे डील हो जाती है उसकी शिकायत नहीं होती। फिर चाहे वो चलते रहे वहाँ तो कुछ भी अवैध खनन होता रहे, एरिया से बाहर होता रहे, तब कोई बात नहीं करते। जैसे ही इनकी रकम खत्म होती है फिर शिकायत शुरू कर देते हैं। ऐसा एक डिपार्टमेंट नहीं है, हर डिपार्टमेंट में ऐसा ही तरीका है। ये शिकायत करने के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे हैं लोगों को। बहुत दिन दुकान चलेगी नहीं है। क्या ये तालाब 10 साल पहले जो मुकदमेबाजी शुरू हुई थी उससे गलत थी? नहीं, आप में और मैं कह सकता हूँ, देखिए राजनीति में बहुत सारी वजह हैं। राजनीति में हमने कहा जो मुझे शब्द जो उन्होंने बोला था शब्द का जवाब दे रहे हैं। हम धोखे की राजनीति पैदाश नहीं है, तो धोखे से राजनीति पैदा होगा। राजनीति में बीजेपी हमसे 50,000 वोट से हारी थी, वो किसी दूसरे के नाम पर धोखे में जीत गए। हम 18 साल की उम्र में इंटर कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष में इंदिरा गांधी की मूर्ति लगी, 18 साल की उम्र में लगाई थी, शीला दीक्षित को बुलाया था उद्घाटन के लिए। हम 21 साल की उम्र में बुंदेलखंड महाविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने। हम 3 टर्म जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे, 3 टर्म डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे। मैं 98 में मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, मध्य प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ। राजनीति में उम्र बड़े हो सकते हैं, राजनीति में तो 10% ही मेरे सामने। विधायक जी, तालाब का क्या होगा मुझे तो बताओ। आपकी लड़ाई में क्या मोट की जनता ऐसी पिसती रहेगी? मैंने कहा कि मोट का तालाब, जब अगर इनकी मंशा तो ठीक नहीं है, और अब मैंने आपसे कह रहा हूँ अगर जमीन नगर पंचायत के पास रहेगी सबसे सुंदर तालाब जिलेगा, मोट में दिखाएंगे आपको बनाकर। सर, उनका कहना है कि जो अवैध खनन है वो नहीं कर रहे हैं, आसपास के जो नदी के किनारे रहने वाले ग्रामीणों को करवाते हैं। देखिए, हमने कहा ना कि इसकी बात का जवाब जनता के पास जाना पड़ेगा। आपको जनता से पूछना पड़ेगा कि आपके बताओ समाजवादी सरकार में गांव में ट्रॉली बालू कितने की मिलती थी, तो आदमी बोलेगा 1000 में, 1200 रुपये में। आज बीजेपी की सरकार में 5000 में नहीं मिलती ट्रॉली। ऐसा क्यों? पिछले 3.5 साल में गाँव में मकान पक्का नहीं बना एक भी। अगर असली तस्वीर देखेंगे, हमने कहा धोखे में राजनीति में जीत रही है, धोखे की राजनीति की पैदाश है। आने वाले समय में जनता जवाब देगी। पिछले कई चुनाव में 50,000 से हार रहे थे, धोखे में जीते हैं। ये जनता को राहत देने की बात करके लूटे हैं लोगों को, इसका जवाब मिलने वाला है। बालू महंगी होने का कारण क्या है? हमने कहा गलत तरीके से भाई इतने आप अगर सरकारी कोई भी रेट मान लो, अगर उस रेट से यदि बालू बिकती है तब भी जितनी महंगी नहीं हो सकती। लेकिन असली अवैध रेट इस दौरान चलाए जा रहे हैं। मैंने कहा एक विषय में नहीं, अगर चीज़ें महंगी हुई है तो मैं कह सकता हूँ वो जीएसटी की वजह से हुई है। और जीएसटी किस पर लग रही है? आप जीएसटी किसको लगाते हैं? जीएसटी व्यापारी पे नहीं लगती,
ये सबसे बड़ा धूप और धोखा है इस देश की जनता के बीच में। जीएसटी उपभोक्ता पे करता है, दुकानदार से उपभोक्ता से लेकर किसान मजदूर जो चीज़ खरीदता है या आम जनमानस का कोई व्यक्ति कोई वस्तु खरीदे वो जीएसटी सहित पे करता है। दुकानदार को उस पर वसूली हुई संपत्ति पैसे को सरकारी खाते में जमा करना उसमें पैसा नहीं होता। इसलिए जीएसटी के नाम पर देश की जनता लूटी गई है। हर मामले में प्यार से दिखाया कुछ गया है और हुआ कुछ और है। मैंने कहा यही सब बातें बड़ी उम्मीदें लोगों ने की थी, विफल हुए हैं और ये बुरी तरह से विफल है। ये बांध तो बना नहीं पाए, एनएच का बांध रुकवा रखा है इन्होंने, ये तालाब खोद रहे हैं, बांध रुकने से लोगों की ज़िंदगी बदल जाती। 1200 करोड़ की लागत से वो बांध बन रहा था, 70-80% बना पड़ा है। ये जांच के नाम पर रोके हैं, सिर्फ डील नहीं हो पा रही है इनकी। जिस दिन डील हो जाएगी उस दिन काम शुरू होगा। लेकिन वो कहते पक्का तालाब था, तो पक्का तालाब क्यों बंद कर दिया 2 साल? मैंने कहा कि उसका नोटिस है आपके पास। आज से 15-16 साल पहले नगर पंचायत के किसी अधिकारी ने उस पार्टी को नोटिस दिया था। उसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी, आत्महत्या कर ली थी, जानवर मरे पड़े थे। वो नोटिस दिया कि नहीं करोगे मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। ये नगर पंचायत का नोटिस, उसके मैं नोटिस की कॉपी भी आपको दूंगा। ये 20 साल पुरानी नगर पंचायत को उनके बीच के विवाद है वो चले आ रहा है। उससे थोड़ा सिर्फ हमने कहा ना कि 2005 में जब मैंने पहली बार भागवत कथा करने का आयोजन किया, वो मैदान को साफ सफाई करके आयोजन कर लिया, लड़कियों की शादी कर दी। जितने का तालाब उस 70 लड़कियों की शादी पैसे खर्च हो गए एक से एक आयोजन में, जितने की तालाब की नहीं है। जो करोड़ों आंक रहे हो जाके देखेंगे आप क्या ऐसे तो वहाँ पर जमीन की। लेकिन ये सब बातें बदनाम करके राजनीति करने की है। कोई आदमी 15-16 साल पुराना अगर वो मेरी संपत्ति बता रहे हैं, बताओ मेरे नाम का जिसमें लिखा पड़ी है और मेरी है तो मैं दान कर दूँ आपको, बताओ मैं अपनी जबान से बदल जाऊँ, जीवन में कभी शकल नहीं दिखाऊँ। आप एक महंगा कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हैं। मैंने कहा ये मनगढ़ंत कहानी है, डील ये कर रहे हैं। अगर आप पता लगाएंगे कि इस दौरान अगर तालाब नगर पंचायत की जमीन हो गई तो फिर आप उस पार्टी से क्यों बात कर रहे थे? मैंने कहा कि ये बातें कुछ और है दिखाने की। हमने कहा कि मैंने आपको ये वचन देता हूँ पत्रकारों के बीच में, मेरे पूरे जिंदा रहते जीवन काल में उस जमीन से मेरा कोई वास्ता ना था ना कभी रहेगा। बार बार आप धोखे की बात कर रहे हैं, तो धोखे का प्रारूप क्या है? मैंने कहा धोखे के प्रारूप ये है कि झूठी बातें करके धोखे में कहीं एक बार जीत गए, अब ये सोचते हैं कि ऐसे ही कोई गुमराह करके जनता को फिर से कोई फायदा ले लें। आप अपनी सही बात क्यों नहीं पहुंचा? नहीं, मैंने कहा ना कि मुकाबला करें, काम उससे बनाए बांध, एनएच बांध रुकवा बनाओ, उसे चालू कराओ। आप तालाब बनाना चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं, अच्छे काम के लिए समाजवादी पार्टी भी तुम्हारे साथ खड़ी है, तुम्हारे साथ खड़ी है। लेकिन तुम चाहो कि चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे, इस तरह से काम करेंगे और दूसरे को बदनाम करेंगे तो मानहानि का दावा भी करेंगे, कार्रवाई भी करेंगे। विधायक जी, आप कह रहे हैं कि गुरसराय में इन्होंने इसी तरह का काम किया मिट्टी बेच, तो उस मामले में आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? मैंने कहा ना कि हम अगर कोई काम जनहित में कहीं कोई हो रहा था, जैसे पहले से जो बात आपने कही है, तो मैंने जो बाद में मुझे पता लगा कि जनहित का नाम देकर कर क्या रहा है बीच में, अभी भी मैं सोच रहा था कि ये कर क्या रहे हैं। लेकिन जब मैंने लोगों से बात की, मेरे पास लोगों के नाम नंबर हैं, वीडियो हैं, जिन लोगों के इतने रुपये में ट्रॉली बेची जा रही थी। मैं आपको वीडियो भी दूंगा, सबूत भी दूंगा। तो गुरसराय में नेटवर्क कुछ कमजोर रहा, देर में खबर मिल पाई आपको? खबर अभी मिली बाद में कि लाखों रुपए खेल उसमें पहले भी करके मैंने जांच की, थोड़ी देर में सूचना मिल वोट गई। कब जा रहे हैं? वोट कब जा रहे हैं? वोट जल्दी जाएंगे। हम अब सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर रहे हैं। उन्होंने क्या क्या सब दिखाए, मुझे जमीन के लिए क्या आरोपी ठहराया, मेरा ये उस जमीन से ना कोई वास्ता था ना रहेगा जीवन में कभी भी। जो चीज़ भी जनता के अंदर बनेगी उसमें पूरा सहयोग करेंगे, ये भी बनाएंगे तब भी सहयोग करेंगे। केवल मानहानि को लेके जाएंगे या सरकारी मिट्टी के विक्रय को लेके? वो भी जाएंगे, उसकी भी कार्रवाई कराने की मांग करेंगे। वो आप करेंगे या नगर पंचायत करेंगे? ऐसे नगर पंचायत को अधिकार क्षेत्र है, नगर पंचायत करे, लेकिन आम जनता में भी व्यक्ति कर सकता है। तो अपने रिश्तेदार से कब कहेंगे? मैंने कहा रिश्तेदार नहीं होता, किसी पर तो बैठा व्यक्ति जिम्मेदार पद है, वो किसी के नाम किसी का काम हो सकता, लेकिन जिम्मेदारी का काम है, वो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी।